हेलो विद्यार्थी मित्रों, पाठ 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्रीना 3 विडियोमां आपणे पाठनी चर्चा करी। चौथा विडियोमां आपणे अभ्यास प्रश्नोत्तरनी चर्चा करी अने हवे स्वाध्याय प्रश्नोत्तरनी चर्चा आपणे आगळ जोईशुं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू के समृद्ध राजनीतिक विरासत से जब वो चले गए तो उनके मृत्यु के बाद कुशलतापूर्वक शास्त्री जी ने उसे संभाला और देश की आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें संकल्प शक्ति थी और राष्ट्र को लाभ पहुंचाना ही उनके कर्म का एकमात्र उद्देश्य था। उनके यही गुणों के कारण नेहरू जी की विरासत को संभालना और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम वह कर सके। लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई। प्रधानमंत्री जैसे पद तक पहुंचने के बाद भी वह सामान्य ही रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी। वो सारे गुण महात्मा जी के थे और शास्त्री जी के जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव था। गांधी जी की तरह वह अछूतोद्धार के कार्यक्रम में भी आगे बढ़े और इस तरह शास्त्री जी पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा था। शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी के जीवन में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता रखते थे। उन्हीं गुणों के कारण 1937 में जब संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वह संसद भी के लिए भी चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत 1937 में निर्वाचन से हुई थी। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने अपने कौन कौन से विचार प्रकट किए? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश के प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इसी स्वतंत्रता का उपयोग करके समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार दीक्षांत समारोह में अपने विचार प्रकट किए थे। अब जो दिए गए हैं, जो परिच्छेद, वो हम पढ़कर आगे, या इसमें जो दिए गए हैं शब्दकोश में से ढूंढकर लिखना है, लेकिन हमें यही शब्द को आप शब्दकोश क्रम में लिखेंगे। विद्यार्थी जीवन और आप उसका अनुलेखन भी करेंगे। जीवन का मानव जीवन में रीढ़ की हड्डी की कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में ही मानव में जो संस्कार पढ़ते जाते हैं, जीवन भर यही संस्कार अमिट रहते हैं। इसीलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन में सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है, वही पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम और नियमन से सांचे में ढाले जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस परिच्छेद को आप सुलेखन से लिखेंगे। अगर शब्द के अर्थ है तो शब्दकोश क्रम में, शब्दकोश में अगर ढूंढने हैं तो आप ढूंढ सकते हैं। इस इकाई में लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से कौन से सद्गुण आप ग्रहण करना चाहेंगे? इस इकाई से शास्त्री जी के जीवन से हम वो उनका जो सबसे बड़ा गुण था कि सामान्य परिवार में जन्म लेते हुए भी हमेशा जीवन भर सामान्य ही बने रहे। इसीलिए हमें कभी हमारे सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारा आत्मसमर्पण होना चाहिए। जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता, सादगी आवश्यक है।
और राष्ट्र की उन्नति के लिए सदा हमें तत्पर रहना चाहिए। अगर हम सिर्फ हमारा लाभ न सोचे, राष्ट्र का लाभ सोचेंगे तो लोगों का प्रेम हम पा सकते हैं। इस तरह कई प्रकार के सद्गुण हैं उनके, जो हम हमारे जीवन में आगे ले सकते हैं। एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर घमंड था। जंगल के प्राणियों उनके सबक सिखाने के लिए बात सोची और चींटी बोली कि मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तब चींटी के कहने से लोग सभी प्राणी हंस पड़े कि इस छोटी सी चींटी क्या कर सकती है। चींटी ने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं भी बता सकती हूँ कि एक कोई भी छोटा प्राणी भी क्या कर सकता है। वह अपने बिल में से बहुत सी चींटियाँ को लेकर आई और शेर जहाँ सो रहा था वहाँ उनके शरीर पर चढ़ गई और उस चींटी ने उसके कान में घुसकर उसे काटना शुरू किया। शेर एकदम से जाकर यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। वो आकुल व्याकुल हो गया। चींटी जो उसके कान में घुस गई थी वो निकलने का नाम ही नहीं दे रही थी। तभी उसने चींटी ने कहा कि आपको अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, तो आप मुझे अपना जो ताकत है वो दिखाइए। तभी शेर ने कहा कि चींटी बहन, मैंने मेरी हार मान ली है। मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर बनकर दिखा दिया। और सभी प्राणियों ने हर्ष उल्लास करके सभी प्राणियों का भी शेर ने क्षमा याचना की और इस तरह से चींटी ने उनका अभिमान उतारा। विद्यार्थी मित्रों, यह स्वाध्याय प्रश्नोत्तर की यहाँ चर्चा पूर्ण हुई। अब भाषा सज्जता की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आभार।